क्या इशू हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे ये विदिन 1 टू 2 डेज़ जो आप कह रहे हैं कि भाई हमें जो वो 3-4 आवर्स के गैप में रिप्लाई आ रहा है, वो क्यों आ रहा है रिप्लाई? क्योंकि आप सब ने कंटेंट्स भेजे हुए हैं, टीम्स उन कंटेंट्स को चेक कर रही हैं, ठीक है? आप हैं इस ग्रुप में 400 लोग, ठीक है? 400 लोगों के कंटेंट्स जब आगे चेकिंग के लिए जाने हैं, तो वो चीज़ टाइम लेती है। आप बोलें कि भाई नहीं अफसरी मॉल हो, हमें इंस्टेंट ही रिप्लाई आए, तो वो चीज़ फिर इस बेस पे पॉसिबल है। मैं उनको बोल दूँ कि बस ठीक है, जो है वो कोई भी 3-4 कंटेंट इनको बता दो, ठीक है? ऐसे ही उठा के उनमें से चेक-चुक कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बस इनको रैंडमली बोल दो, तो फिर ठीक है। तो ये है कि बातों को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि हाँ भाई अगर ये चीज़ हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? ऐसे तहम्मुल से काम लें, आप सबके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं कोई इनसे कोई ये नहीं कि भाई बस ठीक है लेटर हो, कोई इनको रिप्लाई नहीं करना। लड़का इवन दो कि रात 1-1 बजे तक अब रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई बर्डन ज़्यादा हुआ हुआ है। बर्डन क्यों ज़्यादा हुआ हुआ है? क्योंकि आप सबने कंटेंट्स दिए हुए हैं चेकिंग के लिए। अब एक था पहले लड़का, मैंने 2 लगा दिए हैं लड़के। जो दूसरा नंबर है आपका एडिटिंग वाला, उस पे आपने देखा होगा कि प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज हुई है। ठीक है, उसी की मैंने मेल दी हुई है, अली असगर उसका नाम है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते होते हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इंस्टेंट ही हो जाए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम लेती हैं, आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब आपके लिए ही काम कर रहे हैं। इवन दो कि मैंने दिन में 10 दफ़ा उससे पूछा, हाँ भाई क्या अपडेट है, कंटेंट्स चेक किए हैं? बोल रहा है हाँ मोहसिन भाई मैंने वेरीफाई करके दिए हैं कंटेंट्स। फिर मुझे क्वेश्चन आया था, कह रहा था कि मोहसिन भाई हमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें रीज़न भी साथ हाईलाइट कर दें कि क्या रीज़न है जिस वजह से आपने रिजेक्ट किए हैं, ठीक है। अब वो कंटेंट्स क्यों रिजेक्ट किए हैं? मैंने फिर ये ग्रुप में मैसेज करके बोला कि भाईजान आप जो है इस मेल के ऊपर एडिटर की एक्सेस दें, ताकि हम फिर आपको आगे रीज़न भी बता पाएँ कि किन रीज़न्स के बिहाफ़ पे आपके वो कंटेंट रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ टाइम लेती है। आपने अगर 24 घंटे लगा के कंटेंट निकालने हैं, तो टीम को कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो लगना ही है उनको वेरीफ़ाई करने में एक बंदे के कंटेंट को। तो ये है कि इस चीज़ में आपके जो भी कंटेंट्स आए हुए मेल के ऊपर, लड़के बैठे हुए हैं, कोशिश मेरी यही होगी कि आज रात-रात में वो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके दें। हाँ, वो तो मसले वाली बात नहीं, कल आपका क्यूएनए सेशन है, आपकी बेसिकली अपलोडिंग अभी शुरू नहीं होनी है, एडिटिंग की क्लासेस आनी है। कल आपका है क्यूएनए सेशन, ठीक है, उससे नेक्स्ट डे ऑफ है। 2 दिन है आपके पास, ठीक है, 2 दिन में आप बड़े अपने काम निपटा सकते हो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे, हम अपनी क्लास की तरफ मूव ऑन होते हैं। 174 मेंबर्स राइट नाउ जॉइन कर चुके हैं और 11:41 हो चुके हैं। अच्छा, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें, इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, लाइव इंसेंटिव और गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर। बेसिकली जो आगे फर्दर टिकटॉक के और भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं, बोनसेस आ सकते हैं, तरह के हम सपोर्ट किस तरह करके लगाएं, है कि अपने लाजमी बना, ये चीज़ें देखी थी क्लास में, तरह सिंपली। बेसिकली आज की क्लास में आपको एक मैकेनिज्म कन्वे करूँगा, जो कि मैं एक्चुअल में खुद यहाँ पे ऑफिस में रिसेंटली एक अपडेट की वजह से कुछ मसले मसाइल आए थे लाइव इंसेंटिव के ऊपर, ठीक है, इस रिवॉर्ड के ऊपर जो है हल हम डाला है। तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा कि आपकी क्लास से पहले पहले अब ये आप सबकी जितने मर्ज़ी पैसे बना लें, भी आप क्लास में बता रहा हूँ। इसमें जो है आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट। अभी हमने जो इसको ऑब्ज़र्व किया था, या जो किया था क्लिक सिस्टम लाइव इंसेंटिव के ऊपर, नियरली हमारा था कि हाँ कम से कम 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 उसके ऊपर बन जाने थे, ठीक है, क्योंकि हमने इतना काम उसके ऊपर करवाया था। लेकिन अपडेट की वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, दोबारा से टीम बिठाई है, तो वो इंशाल्लाह इसकी अगेन से अपडेट आएगी, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बाकी हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, समझ आपको कब और कैसे आएगी, जब हम विजुअली सारी चीज़ें देखेंगे। मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। मैं कमेंट्स को फ़िलहाल ओपन कर रहा हूँ, और मेरी आवाज़ का भी बता दीजिएगा कि क्लियर है। नोट्स बनाएं, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, मैंने बार बार रिपीट नहीं करनी है ये। इनरोलमेंट वाला नंबर ऑफ़ है। इनरोलमेंट वाला नंबर फ़िलहाल क्यों ऑफ़ है? क्योंकि आप सबके क्वेश्चन, सारी चीज़ें, शीट्स, आप जितने भी मामलात हैं उनको टीम्स चेक, यार ये ना करें, ये ऐसे तो मसला करेगा। ठीक हो गया, ठीक है। मेरी आवाज़ भी क्लियर है?
ओके हो गया। चलिए हम जो है इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे हमने किस तरह से काम करना है, ठीक है। नोट्स आप खुद बनाएंगे आज की क्लास के, मैं नोट्स नहीं आपको ऐसे विजुअली दिखाऊंगा, मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, आपने उस हिसाब से नोट्स बनाते जाना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की, फिर इसके बाद हम जो है इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं कि क्या करना है और किस तरह से करना है। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट नंबर 1 नोट करें। हमने जब लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर काम करना है, हमारे पास जितनी ज़्यादा फॉलोइंग वाले अकाउंट होंगे हमें उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख फॉलोइंग वाले, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी कम से कम आपके पास 1 लाख फॉलोइंग वाला अकाउंट तो होना चाहिए। उसके बेनिफिट्स क्या वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे टिकटॉक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये एक अकाउंट आ गया जिसके ऊपर 17 जब 1,17,000 जो है वो है इसके ऊपर फॉलोअर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने जो है इसके चले जाना है क्रिएटर स्टूडियो में या टिकटॉक स्टूडियो में। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएंगे, लाइव इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का दारोमदार नज़र आएगा। अब ये है क्या चीज़ है, अब रिसेंटली टिकटॉक की तरफ से 2 प्रोग्राम्स आए हैं जिसकी डेट क्या है इन्होंने रखी हुई है 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। इन्होंने ये डेट रखी हुई है, आज 25 है, 12 बजे के बाद 26 हो जाएगी, मतलब इसके बाद 2 दिन फर्दर पड़े हुए हैं। और ये रिवॉर्ड कितना था, ये था $1 लाख का रिवॉर्ड। पर जो है रिवॉर्ड में इन्होंने क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें। अब ये पॉइंट ये कि पहले यहाँ पे चेकिंग सिस्टम था एआई बेस, अब इन्होंने चेकिंग सिस्टम चेंज करके ह्यूमन बेस कर दिया, ठीक है। अब वो कैसे ह्यूमन बेस्ड किया वो चीज़ मैं आपको, लेट्स सपोज मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे पास ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रेंडिंग वीडियोस। मैंने ट्रेंडिंग वीडियोस पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है रिवॉर्ड काफ़ी कम लोगों को मिला हुआ है। क्यों कम मिला हुआ है, क्योंकि अगर $1 लाख का रिवॉर्ड रिवॉर्ड था, इससे पहले क्या होता था, इस प्रोग्राम से पहले क्या होता था, इस पॉइंट को भी नोट करें। तो इससे पहले प्रोग्राम आया था उसमें ये चीज़ हुई थी कि वो प्रोग्राम भी $1 लाख का था और वो प्रोग्राम एक दिन भी नहीं निकाला उसने और $1 लाख ख़त्म हो गए थे। टिकटॉक इस चीज़ की अब वेरिफिकेशन करना शुरू होगी कि भाईजान हम जब वो इतना इतना रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम $2-2 लाख का रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम $6 लाख का रिवॉर्ड दे रहे हैं, और ये रिवॉर्ड 2 दिन नहीं निकाल और ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इन्होंने वेरीफाई की, वेरीफाई करने के बाद क्या नतीजा निकला, लोगों ने क्या किया हुआ था, अब मैं आपको वो चीज़ समझा। जो लोग कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, ठीक ठीक है, तब जब हमारा ये सारे का सारा सिस्टम था एआई बेस पे, एआई सबकी वीडियोस को अप्रूव कर रहा था, सबकी वीडियोस के ऊपर अर्निंग हो रही थी। लेकिन इसके बाद मामलात चेंज हुए, इसके बाद जो है चीज़ें इन्होंने चेंज की है। फिर क्या इन्होंने चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक अकाउंट आ गया, इस अकाउंट के ऊपर है 3,33,000 फॉलोअर्स, ठीक है। अब इस पे जो है वो साथ साथ ओरिजिनल कंटेंट भी लग रहा है, जो कि ये डेंजल वाशिंगटन का वट जो भी स्पीकर है मोटिवेशनल, इसकी वीडियोस भी लग रही हैं। और नीचे देखें ये हमारे पास ये वीडियो आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये जो वीडियो लगी हुई है इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी जो है आवाज़ आपको यहाँ से अपने माइक से सुना। इसमें क्या बोल रहा है, सिंपली उसने अपने ये जब लिप्स को हिला रहा है, ठीक है, ऐसा चोर कुछ नहीं कर रहा। बैकग्राउंड पे वॉइस लगी हुई है, ठीक है। और ये चीज़ इसने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ कि टिकटॉक ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि भाईजान जो ये वर्डिंग बोल रहा है, एक तो वो एक्यूरेट नहीं है, दूसरे नंबर पे इस पॉइंट को भी नोट करें। अब से क्या होगा, अब से क्या चीज़ टिकटॉक ने की है, जिस लाइव प्रोग्राम के लिए इन्होंने रिवॉर्ड दिया हुआ है, अब क्या हुआ है, माय लाइफ माय स्टोरी, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने बोला हुआ कि आप वीडियोस बनाओगे, ठीक है, ओरिजिनल फेस की वीडियोस लगानी है आपने। अब इसमें आप कॉपीराइटेड वीडियोस नहीं लगा सकते, पहले इससे कॉपीराइटेड चलती थी। जैसे कि मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है, ये देखें सारी ये कॉपीराइटेड वीडियोस लगी हुई हैं। अब ये लगी थी टोटल 7 वीडियोस लगी थी, ठीक है। और इन 7 वीडियोस ने $250 बना के दिए थे, ठीक है। क्योंकि तब जो है हमने इसके ऊपर काम करवाया था। अब क्या हुआ है, अब जब आप ये अब ये जो वीडियोज़ मैं अभी जिनकी बात कर रहा हूँ, हमारा तो फ़िलहाल इसमें से कुछ भी डिस्काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो एक प्रोग्राम था, लेट्स सपोज़ हमने ये जब वीडियोज़ लगाई थी, ये था जब तब $1 लाख का जो रिवॉर्ड था तब था, ठीक है। इससे पहले था $6 लाख का रिवॉर्ड, ठीक। तब हमने इसके ऊपर काम नहीं करवाया था। तब क्या हुआ था, इन्होंने सबकी वीडियोज़ डिसअप्रूव्ड कर दी थी जिनके डॉलर्स बने हुए थे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, जितने भी डॉलर्स बने थे वो सारी वीडियोस इन्होंने डिसअप्रूव की थी, क्योंकि लोगों ने ये सारी कॉपीराइटेड वीडियोस लगाई थी, जैसे इसके ऊपर ये कॉपीराइटेड लगी हुई थी, ठीक है। इसके बाद एल्गोरिदम चेंज हुआ, नेक्स्ट प्रोग्राम पे 7 दिन के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम का आ जाता है।
तो ये इन्होंने बोला कि भाईजान आपने जो है वो रियल फेस की वीडियोस लगानी है, और उसमें कुछ पॉलिसीज़ और भी चेंज हुई थी कि भाई आपने वीडियोस लगानी है जो वीडियो का टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल क्रिएटर रिवॉर्ड में जाता हूँ। क्रिएटर रिवॉर्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पे लाइव इंसेंटिव पे क्लिक करता हूँ। अब सबसे पहला प्रोग्राम क्या, माय लाइफ माय स्टोरी, ठीक है। आपने वीडियोस बनानी है इस टॉपिक के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो इन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम रखा हुआ है, मोनेटाइज लाइव विदाउट अ ह्यूज फॉलोइंग, आपने ये जो है इन वर्डिंग को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो बनानी, ठीक है। फिर नीचे जो है ये जो आपको ये रिवॉर्ड नज़र आ रहा है, हाउ आई अचीव्ड लाइव रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको ये रिवॉर्ड दिखा रहे हैं कि $1,18,000 भरे हुए हैं, ठीक है। ये था $6 लाख का रिवॉर्ड, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या आपके पास होगा, इन्होंने बोला हुआ कि भाई पर 1000 क्लिक्स के ऊपर हम आपको $800 देंगे, ठीक है। मतलब आपकी वीडियो के ऊपर अगर 1000 क्लिक्स जाएंगे, वो चीज़ आपको समझाता हूँ आगे के किस तरह से वो करना होता है, तो हम आपको $800 देंगे। तो ये बिल्कुल कोई मतलब जितने अभी मेरी इन वीडियोस के ऊपर व्यूज़ हैं 1200-1500, ठीक है। तो समझ लें कितने व्यूज़ के ऊपर मुझे $800 टिकटॉक पे करेगा, जो कि नियरली कुछ 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं। तो ये चीज़ थी तब। अब इसमें से रिवॉर्ड जो है वो इन्होंने रीबैक किया है। 6 लाख में से $1,18,000 रीबैक इन्होंने कर लिया है। 39% रिवॉर्ड इन्होंने रीबैक किया। क्यों किया है? क्योंकि लोगों ने एक तो दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस लगाई थी, और एक पॉइंट था इररेलेवेंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स नोट करें। हम किसी भी क्रिएटर की वीडियो नहीं लगाएँगे, हमने अपनी खुद की वीडियोस लगानी है। और सेकंडली हमने अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो टिकटॉक ने हमें प्रोवाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वीडियोस बनवानी है, ठीक है। ना कि हम जो है वो कोई भी ऐसे बैकग्राउंड पे वॉइस चलाइए और टिकटॉक लाइव पे बैठे हों, तो इस तरह से कभी भी ये चीज़ नहीं काम करेगी। बेसिकली इसमें आपको लाइव नहीं आना पड़ेगा। ये बस पहले आप चीज़ें समझ लें, फिर आपको प्रैक्टिकल की तरफ भी लेके आता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास ये 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिनको आज आई थिंक तो तीसरा या चौथा दिन है, ठीक है। सॉरी हाँ 22 तारीख को आया था, 3 दिन ख़त्म हो गए, चौथा शुरू हो जाना है। तो ये 2 प्रोग्राम में से अब जब रिवॉर्ड कितना कम हो, बिल्कुल माइनर सा रिवॉर्ड कम हुआ, कोई ज़्यादा रिवॉर्ड कम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ़ $1 लाख थे, जैसे मैं प बता रहा हूँ कि भाई पहले जब वो इस तरह अगर $1 लाख का रिवॉर्ड आता था, तो ये विदिन अ डे 1 दिन से भी पहले ख़त्म हो जाता था। अब 3 दिन हो रहे हैं और ये रिवॉर्ड ख़त्म नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है कि अब इन्होंने चेकिंग सिस्टम चेंज कर दिया, ठीक है। अब चेकिंग सिस्टम किस तरह से इन्होंने चेंज किया है, सबसे पहले नंबर पे ये देखें, यहाँ पे मुझे क्या बता रहे हैं कि आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 व्यूज़ जो है वो क्वालिफ़ाइड काउंट हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने 3.90 आपको डॉलर्स दिए हैं, ठीक है। इस रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ जिस पे हमने मतलब अभी जो है वो वेरिफ़िकेशन करने से पहले हमने इसके ऊपर अपलोडिंग की थी कि हाँ भाई शायद ये पहले वाला सिस्टम है, तो ये इन्होंने अब अप्रूव नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया इन्होंने और दिया हुआ है कि यू नीड टू अच्छा, सबसे पहले नंबर पे कि मिनिमम इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है 20,000 फॉलोअर्स आपके अकाउंट के ऊपर होने चाहिए। इस पॉइंट को भी नोट करें, 20,000 अगर आपके अकाउंट के ऊपर फॉलोअर होंगे, मिनिमम इन्होंने जो रिक्वायरमेंट सेट की हुई है, तो आपका ये जो रिवॉर्ड है $300 जहाँ पे शो कर रहा है, ये भी कम हो जाएगा। ये मे भी आपको बोले $40 हम देंगे, जितने कम फॉलोअर होंगे उतना कम रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर 1 लाख फॉलोवर है तो फिर आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा जितना कि इन्होंने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया हुआ, ठीक है। 1 लाख से ऊपर जितनी भी फॉलोइंग होगी उनके लिए फिक्स रिवॉर्ड इन्होंने ये एक रखा। इससे नीचे फॉलोइंग होगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई हमारे जो है एक अकाउंट के ऊपर 90,000 है फॉलोअर्स, आपका रिवॉर्ड जब $150 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हाफ रिवॉर्ड हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट के ऊपर 30-35, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ मेरे पास जो ये अकाउंट ये डिवाइस के अंदर, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ये चीज़ किस तरह से करनी है। मैं फॉर एग्जांपल स्विच अकाउंट्स पे जाता हूँ, ये हमारे पास अकाउंट आ गए। मैं इस अकाउंट को ओपन करता हूँ जिस पे लिखा हुआ टूल क्रिएटिंग, ठीक है। अब इस पे फॉलोइंग आपको पहले नंबर पे दिखाता हूँ, 24,000 फॉलोवर है। सेम वही वाला पैटर्न, वही वाली वीडियोस थी जो कि टिकटॉक ने लाइव से अप्रूव तो कर दी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और आपने देखनी है, नोट करें इसको भी। टिकटॉक से वीडियोस को लाइव से अप्रूव करना एक चीज़ है, और उस वीडियो के ऊपर जो लाइव से अप्रूव हुई है अर्निंग करना दूसरी चीज़ है। और इन दोनों को हमें अपनी वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ भी आपको है। ये बड़ी ही समझ लें कि काम की चीज़ है। लाइव इंसेंटिव पर राइट ना जो ये सीन चल रहा है, अब आई डोंट नो कि कब तक चले, लेकिन राइट नाउ बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं। कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, क्योंकि एल्गोरिदम है इमेच्योर है, साथ साथ ये मेच्योर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लिक बेस सिस्टम। अब इस अकाउंट के ऊपर है 24,000 फॉलोअर्स, ठीक है। पहले वाले पे कितना रिवॉर्ड था, $3 लाख का। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लाइव इंसेंटिव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। माय लाइव माय स्टोरी, ये जो हमारे पास ऊपर प्रोग्राम आ रहा है, यहाँ पे कितना रिवॉर्ड आ गया, $60 रिवॉर्ड आ गया। रिवॉर्ड कम हो गया, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी
कि जितने कम फॉलोवर होंगे उतना कम आपको यहाँ पे रिवॉर्ड कर देंगे। मैं अब वापस से बैक जाता हूँ। अब जो है मैं अगेन से कोई दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं ये लव योर पेट्स इस वाले अकाउंट को ओपन करता हूँ, ठीक है। और इस पे आपको दिखाता हूँ। अब इस पे 92 के फॉलोवर, ठीक, 90,000 फॉलोवर्स हैं। मैं इस पे जाता हूँ लाइव इंसेंटिव पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि रिवॉर्ड आपका फॉलोवर बेस पे किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। अब ये चीज़ आपने किस तरह से करनी, क्वेश्चन आ गया भाई कि हमारे जो है वो 1 लाख फॉलोवर्स कैसे होंगे, ठीक। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। आप अगर 1 लाख फॉलोवर्स पूरे करने हैं तो आपको टाइम लगेगा इस चीज़ में। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप मार्केट से अकाउंट परचेज़ कर लेना, लेकिन अभी नहीं, पहले चीज़ों को समझ के। अकाउंट आपको 20-25 हज़ार रुपये का मिल जाता है, उसको बोला कि भाई क्रिएटर रिवॉर्ड से डिस्क्वालीफाइड हो, बिल्कुल थकी हुई रीच हो, रीच कोई भी उसकी ना, उसके ऊपर ना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर है 90,000 फॉलोवर, 1K क्लिक्स के ऊपर मुझे बोल रहे हैं कि भाई हम आपको $150 देंगे। क्यों $150 देंगे? क्योंकि फॉलोवर जितने ज़्यादा होंगे आपका रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा होगा। मैक्स मिनिमम जो है इन्होंने, अगर आपने पूरा रिवॉर्ड लेना है तो मिनिमम आपके अकाउंट के ऊपर 1 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए। क्योंकि 1 लाख फॉलोवर वाले अकाउंट के ऊपर भी $300 का ही रिवॉर्ड है, 3 लाख फॉलोवर्स वाले अकाउंट के ऊपर भी $300 का ही रिवॉर्ड है, जो कि अभी मैंने आपको उन अकाउंट से ओपन करके भी दिखाया। ये तो हो गया रिवॉर्ड का क्या है क्राइटेरिया, किस तरह से ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि चेंजेस क्या आए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें चेंजेस ये आए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता। मैं योर वीडियोस, जहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है योर वीडियोस, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारी ये सारी की सारी वीडियोस आ गई, जिस पे बिल्कुल भी बता रहे हैं कि भाई सेंट्स में आपकी अर्निंग हुई नहीं है ऐसा। अब ये क्यों इस तरह से हुआ वो चीज़ भी आपको समझाता हूँ, पहले इस चीज़ को आप नोट डाउन करें। मैं जैसे ये सबसे ऊपर वाली वीडियो है, इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इस पे आए हैं, जो टोटल क्लिक्स गए हैं वो 750 क्लिक्स गए हैं, 3 क्वालिफाइड काउंट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 क्वालिफाइड किए हैं। मतलब ये कि अगर ये अकाउंट जो है इसके ऊपर मिनिमम 1 लाख फॉलोइंग है और इस पे ये वीडियो लगी हुई है, 700 को हम अगर हिसाब लगाएँ तो कम से कम 150 से $200 इसके ऊपर बनने चाहिए थे एक वीडियो के ऊपर, और ये 7 वीडियोज़ लगी हुई हैं, नियरली कोई $1200-1400 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे क्लिक्स ही 2 इन्होंने काउंट किए हुए हैं, क्वालिफाइड जो हैं। अब ये क्वालिफाइड क्यों नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इररेलेवेंट इसमें कन्वर्सेशन हो रही थी। उन्होंने बोला था कि भाई आप जो है वीडियो में बताओ माय लाइव माय स्टोरी, जो कि ये हैशटैग में है, ठीक है। टिकटॉक पे ये आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की, मिनिमम 10 सेकंड की कर लो, मैक्सिमम डिपेंड ऑन यू, जितनी मर्जी कर लो, आपने इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। माय लाइफ माय स्टोरी अबाउट टिकटॉक, जो भी वट एवर कन्वर्सेशन होगी, आप ये वीडियोस जिन्होंने चेक करनी हो, ये अकाउंट को ओपन करके देख लेना, या दूसरा जो अकाउंट मैं दिखाऊंगा उस पे भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। लाइव पे आके आपने इंग्लिश में बस ये बोलना है कि मैं जो है टिकटॉक लाइव पे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे बड़ा ही अजीब लगा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी एक अच्छी कम्युनिटी बन गई, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त बने, टिकटॉक ने मुझे बड़ा ही एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, ठीक है। तो आप भी जो है टिकटॉक लाइव पे आओ, आपको राइट साइड पे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप लाइव जाओ, ठीक है। अब वो आपने बोल दिया इस तरह से कि रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, साथ आपने हाथ के इशारे से पॉइंट आउट भी करना है वीडियो में, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं था, सामने स्पेसिफिक बंदा बैठा हुआ, बैकग्राउंड पे ऐसे ही हमने वॉइस लगाई हुई है, ठीक है, वही रिपीटेड वॉइस लगाई हुई है, ठीक है। तो ये है कि ना कोई पॉइंट आउट किया ना कुछ किया, इस वजह से हमारी वीडियो में जो है इन्होंने क्वालिफाइड व्यूज़ ही 3 काउंट किए। और रीज़न्स इन्होंने जब अनक्वालिफाइड कर दिए हमारे, तकरीबन 150 ही, 750 ही इन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर दी, ठीक। नॉट फॉर यू फीड ये बता रहे हैं कि 28% है। अब बेसिकली ये चीज़ें हमारी वीडियो पे मैटर नहीं करती, ना ही हमारी वीडियो के ऊपर हुई थी। अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझने वाली आ गई। नॉट फॉर यू फीड का क्या मतलब है? टिकटॉक ने बोला हुआ है, इस पॉइंट को भी नोट करें, कि आपकी वीडियो के ऊपर जो क्लिक्स जाएँगे वो फॉर यू फीड वाले जाने चाहिए। अब फॉर यू फीड क्या होती है? जैसे आप फॉर यू पे रैंडमली वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने इस तरह से वीडियो आ जाए, उसको देख के आप जब उस पे लाइव करोगे तभी वो आपका फॉर यू वो व्यू। अब क्या चीज़ है, आप ये नहीं कर सकते कि मैं अकाउंट का यूज़र नेम के थ्रू सर्च करके ओपन कर लूँ और सारी वीडियोस को वन बाय वन देख के तो इस तरह से कर लूँ। ये चीज़ वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट फॉर यू पे जाना पड़ेगा, कैसे जाएँगे आगे आपको है। नीचे इन्होंने बोला हुआ कि यूज़र आपकी वीडियोस को डिसलाइक करेंगे तो हम आपको उस बेस पे रिवॉर्ड नहीं देंगे। क्लिक्स फ्रॉम बैन यूज़र्स, मतलब बैन यूज़र तो ऐसा करते नहीं, ये 0% या सच आपके पास शो करेगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। नीचे आ जाएगा रिपीटेड क्लिक्स फ्रॉम सेम यूज़र, कि एक ही बंदे ने आपकी लाइव को देख के वीडियो को बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, बार बार गो लाइव कर रहा, बार बार गो लाइव कर रहा, भी आपने नहीं करनी है। क्योंकि हमने जब ऑनलाइन टीम्स बिठाई हुई हैं
तो 40 नहीं नियरली 80 लोग हैं जो कि ऑनलाइन बैठे होते हैं, बाकी ऑफ़िस में लड़के बैठे होते हैं, ठीक है। उस बेस पे ये सारा काम हुआ। आपको आगे बताता हूँ कि क्या चीज़ सिर्फ़ अभी मैकेनिज़्म समझें आप। अच्छा, फिर इन्होंने बोला होगा कि भई लेस देन 2 सेकंड जो है, इन्होंने मिनिमम क्या क्राइटेरिया रखा हुआ कि जो भी आपकी वीडियो फॉर यू पे चल रही है और कोई भी लड़का आके या कोई भी पर्सन आपकी वीडियो को देख रहा है, मिनिमम उसने 2 सेकंड्स तक आपकी वीडियो को देखा हो, फिर उसके बाद गो लाइव के बटन पे क्लिक किया हो, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 42% तक आपके जो यूज़र्स थे, इस नहीं, लेकिन हमारी वीडियो के ऊपर ये पूरा चार्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, या इस वीडियो के ऊपर ये पूरा चार्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वीडियो में प्रॉब्लम थी ना, हमने कोई पॉइंट आउट किया कि हाँ भाई टिकटॉक ने जिस पर्पस के लिए ये रिवॉर्ड रखा हुआ है, हम उस पर्पस को फुलफिल ही नहीं कर रहे। हम यूज़र्स को यही नहीं पॉइंट आउट करके बोल रहे कि आप गो लाइव पे जाओ। ना ही हमें जो उन्होंने टॉपिक बोला हुआ है कि माई लाइफ माई स्टोरी, टिकटॉक लाइव के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाओ जिसमें आप अपनी स्टोरी शेयर करो, था, दोनों इर्रेलेवेंट थे, ह्यूमन बेस चेकिंग है। इन्होंने वीडियो अप्रूव तो कर दी है, ये वीडियो अभी अप्रूव्ड है लाइव रिवॉर्ड से, ठीक है। 15 मिनट के अंदर आपकी वीडियो अप्रूव्ड हो जाती है, ठीक है। अगर डिसअप्रूव होती है तो इसका मतलब ये कि आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट होगा, उसका मसला नहीं है। वो कॉपीराइट आपके किसी भी जो वो वे में काउंट नहीं करेगा, ठीक। सिंपली आप क्या करोगे, आप उस वीडियो को डिलीट करके न्यू वीडियो लगा दोगे, तो ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसका ऐसा चीज़ और कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गया ये वाला अकाउंट जिस पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये रिवॉर्ड सिस्टम था। इससे पहले उन्होंने जो है काफ़ी रिवॉर्ड दिए थे, नो नीड 1K फॉलोअर्स, यानी कि आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये है कि इसमें भी देखें ये वीडियोस लगी हुई थी, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये सारी की सारी जो कॉपीराइटेड वीडियोस थी, उन्होंने ये अर्निंग, इन पे अर्निंग का क्या सीन था वो भी आपके सामने। 11-11 डॉलर थे, मतलब इस पे भी इन्होंने जो है क्वालिफाइड बिल्कुल कम काउंट किए, क्योंकि कॉपीराइटेड वीडियोस थी, किसी की उठाई हुई थी। हमने ओरिजिनलिटी प्लस जो रिवॉर्ड का पर्पस है वो फुलफिल करना है, साथ पॉइंट आउट करना है, फिर जाके हम जो प्रॉपरली क्वालिफाइड हो पाएंगे रिवॉर्ड के। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी, इन 3 पॉइंट्स को अभी आपने नोट करना है। रिसेंटली अपडेट के अकॉर्डिंग ये काम नहीं होंगे, तो आप जो है वो रिवॉर्ड कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि इस अकाउंट के ऊपर मैं अगर जाता हूँ एस्टिमेटेड रिवॉर्ड पे, जो कि इससे प्रीवियसली रिवॉर्ड पे बनी हुई थी, मतलब अगर हमने 8 अकाउंट लगाए थे, मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। ऐसे मैं 30, अच्छा ये जो है और अकाउंट आ गया इस पे काम। अच्छा ये जो है अंडर 100 के वाला अकाउंट है, ठीक। इस वजह से इस पे रिवॉर्ड कम मिला, ठीक है। अगर मैं ये डेंजल वाले पे जाता हूँ जिस पे 1 लाख से अबव की फॉलोइंग है, तो इससे पिछले रिवॉर्ड पे अगर ये हमने लगाए थे 1 2 3 4 पैसे, बेसिकली इस मोबाइल के अंदर सारे का सारा लाइव रिवॉर्ड, लाइव इंसेंटिव के ऊपर और गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर ही जब वो काम हो रहा होता है, ठीक है। साथ ओरिजिनल वीडियोस भी लग रही होती है, क्रिएटर रिवॉर्ड से बन जाए ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इससे पहले रिवॉर्ड से पर अकाउंट अगर हम काउंट करते हैं कि भाई जो अबव देन 1 लाख फॉलोइंग वाले, उन्होंने हमें 200-200 डॉलर या 250-250 डॉलर बना के दिया है। 8 अकाउंट्स हमने चलाए हों, तो इस पे हमारा ज़्यादा कम से कम 2800 3000, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 4000 तक आप जाते हो, ठीक है। मतलब जो एक एस्टिमेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो प्रीवियसली सारा माहौल था इसके ऊपर लाइव इंसेंटिव पे कोई सिस्टम नहीं था, चेकिंग वाला कोई कुछ नहीं था। बिल्कुल जो वो रफ काम चल रहा था, यही सारी वीडियोस को अप्रूव कर रहा था। कोई आपको रिवॉर्ड में कमी बेशी नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन ये कि कॉपी, ये बेसिकली कॉपीराइटेड वीडियोस के ऊपर आपको ये रिवॉर्ड में बना हुआ, ठीक है। जो कि इससे प्रीवियसली प्रोग्राम था, जो कि 16 जुलाई को आया था। 16 जुलाई को इस एक अकाउंट ने या जो भी वीडियोस थी उन्होंने $260 बनाए थे, ठीक। तो ये इस पे ये सारा सीन सिनेरियो था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने किस तरह से काम करना है, इन चीज़ों को नोट डाउन करें। मैं आपको न्यू अकाउंट अभी एक ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक अकाउंट हमारे पास आ गया, ठीक है। प्रीवियसली वीडियो आपने देखी, उसमें जो सीन सिनेरियोस थे वो सारे आपने देखे। ये इसके ऊपर अभी कल वीडियोस लगी हैं सुबह 5 बजे। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करें, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या आपने नोट करना है, एक सेकेंड। ये अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने और नोट करना है। वो पॉइंट क्या है कि आपने अपने लाइव रिवॉर्ड प्रोग्राम पे काम जब शुरू करना है, इन्होंने आपको एक दिन पहले बोल देना कि रिवॉर्ड इज़ कमिंग सून, ठीक है। 10 बजे सुबह इनका प्रोग्राम लाइव हो जाता है, सुबह पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 10 बजे इनका लाइव इंसेंटिव का प्रोग्राम लाइव होता है। और शाम 5 बजे इनकी अपडेट आती है, ठीक है। शाम 5 बजे कब अपडेट आती है, अगले दिन की शाम 5 बजे, ठीक है। 24 घंटे के शाम 5 बजे अपडेट आती है। अब ये हमने वीडियोस लगाई थी कल, आई थिंक सो 3 या 4 बजे, शायद ये लड़के ने वीडियो लगाई थी। अब इन वीडियोस को आपने देखना है कि इनमें क्या। मैं अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ, या इसमें आपको काफ़ी चीज़ें चेंज नज़र आ रही होंगी।
उसमें वो खुद बोल रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग है कि भाई हम आपको किन बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड देंगे, वो सारी उसने फिल किए हैं, जो कि आप यहाँ पे कैप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं, उनको रीड आउट करके भी देख सकते हो। और ये नीचे एरो का उसने साथ निशान भी लगा दिया है, और साथ उसने हाथ के साथ भी पॉइंट आउट किया। वो चीज़ मैं अभी आपको लाइव इंसेंटिव के स्टूडियो में जाके अब समझाता हूँ कि इन्होंने क्राइटेरिया जब आपने फुलफिल करना है या रखना है तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें अब बोली हुई हैं, ठीक है, जो कि इनकी यहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर है। हाउ टू पार्टिसिपेट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको आप रीड आउट भी करना चाहो तो कर सकते हो, यूजुअली हर अकाउंट के ऊपर ये आ जाता है, ठीक है। अब जो है जो टिकटॉक लाइव मोमेंट और अच्छा, अब आपने जो है वो अपनी टिकटॉक लाइव मोमेंट्स और स्टोरीज यहाँ पे शेयर करनी, जो कि था इनका है, इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ था द शोकेस हाउ लाइफ हेल्प। अच्छा, ये बेसिकली सिर्फ आप मैनुअल ये समझ लो कि गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइन कह लो, मैनुअल कह लो, ये सारी चीज़ें। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि क्लियर डायरेक्शन टू द गो लाइव, आपने क्लियरली जब वो बताना है कि गो लाइव, ये एक बटन है रेड कलर का, इसकी तरफ पॉइंट आउट करना है। पॉइंट दी गो लाइव बटन एट दी बॉटम कॉर्नर विल स्पीकिंग। ये पॉइंट हमारी पहले किसी भी वीडियो के अंदर नहीं था, जो कि इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आपने पॉइंट आउट करना है गो लाइव बटन के ऊपर। आप जब उसको पॉइंट आउट नहीं करोगे, या तो हम आपको कम रिवॉर्ड देंगे या आपकी वीडियोस अप्रूव हो जाएंगी, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और पॉजिटिव वाइब आपने शेयर करनी है। अब ये टिकटॉक ने लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम क्यों रखा हुआ है? बेसिकली टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट के पैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे लगाने की बजाय, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स जब वो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, अक्सर औकात आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक के ऐड चल रहे होते हैं कि आप टिकटॉक को डाउनलोड करो, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस चीज़ को कम करने के लिए, या जो रेवेन्यू वो वहाँ पे दे रहे थे उसको कम करने के लिए, इन्होंने क्रिएटर से ही हेल्प लेना शुरू कर दी, ठीक है, कि आप जो है टिकटॉक लाइव पे आओ, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, हमने इस पर्पस के लिए रिवॉर्ड रखा हुआ है, आप वो शेयर करो, अपनी जो पॉजिटिव वाइब टिकटॉक के बारे में पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, फिर उसके बाद आप जो है गुड टू गो, आप इससे पैसे बना सकते हो। साथ आपने इन्होंने बोल दिया कि भाई ये हैशटैग यूज़ करने, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको समझाता हूँ आगे कि किस। फिर ये लाइसेंस आ गया, इसको भी आप रीड आउट कर लो, समझ ले कि मैनुअल ये कि आपकी वीडियो जो है वो प्रमोशनल व्यूज़ नहीं होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने व्यूज़ नहीं लेने, मार्केटिंग के थ्रू व्यूज़ नहीं लेने, ठीक है, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, ठीक है। वो आपको समझाऊंगा आगे मैं कि क्या हमने करना और किस तरह से इस पर है। रिवॉर्ड कलेक्शन डिटेल्स पे आप आ जाओगे, ठीक है। दी यूज़र मस्ट वो दी, मतलब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ये मैनुअल में रखा हुआ कि आपकी वीडियो को मिनिमम 2 सेकंड तक जो भी यूज़र आएगा उसने वीडियो को देखना है, ठीक है। अभी हम अपने पास इसका फॉर्म किस तरह से बनाएं या फार्म किस तरह से रेडी करेंगे हम। क्लिक मस्ट नॉट कम फ्रॉम एड प्रमोशनल वीडियोस, ठीक है। आप जो है वो ऐड चला के क्लिक्स नहीं ले सकते, या प्रमोशन करके इसके क्लिक्स नहीं ले सकते। फिर इसके बाद क्लिक मस्ट बी फ्रॉम दी फॉर यू फीड, के आपके क्लिक्स फॉर यू फीड से आने चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर यू फीड कैसे हमने लेके आनी, वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि भाईजान यू मस्ट बी मेड बाय द यूज़र विद इन। अच्छा, जो आपकी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर यूएसए का रीजन सेट किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर जो क्लिक्स दिलवाऊंगा वो भी यूएसए की ही दिलवाऊंगा। अदर देन यूएसए के होंगे तो वो मेरे वैलिड क्लिक्स काउंट नहीं होंगे और मुझे उस पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक। अगर मिलेगा भी तो बिल्कुल माइनर सा, ना होने के बराबर मिलेगा। वही बात हमारे पास आ गई लोकल और प्रीमियम कंट्री वाला हिसाब, जो कि हमने प्रीवियसली क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि क्लिक विद, अच्छा क्लिक विद, अच्छा आपके अगर वीडियोस के ऊपर डिसलाइक्स होंगे, जो कि वैसे तो नहीं हो, ज़्यादातर होता बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। मल्टीपल क्लिक्स फ्रॉम द सेम यूज़र सेम अकाउंट, ठीक है, जो कि अभी हमने वो चीज़ भी डिस्कस की थी कि आप अगर एक ही अकाउंट से कहते हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बैक जाता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास ये लाइव एक वीडियो है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसको 2 सेकंड्स तक देख लिया, ठीक है, ये लेट्स सपोज 2 सेकंड हो गए, मैं ये यहाँ पे गो लाइव का बटन बना हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, बस इतना सा काम हमने करना है। मैं कहता हूँ मैं 2-3 सेकंड्स का स्टे यहाँ पे दिलवाया, वापस आ गया, ठीक है। एक मैंने क्लिक दे दिया, मैं फिर से अगर बोलूँ कि भाई इस तरह से कर लूँ, तो वो जो है हमारा वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की थी कि एक यूज़र एक ही वीडियो के ऊपर बार बार अपना क्लिक करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? वो आपके सेम यूज़र वाली आपको प्रॉब्लम देगा कि भाई सिमिलर यूज़र अगेन एंड अगेन आपकी वीडियो के ऊपर आए थे। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट वाला जो इन्होंने पॉइंट इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्लिक्स दैट आर इन फेल्टेड और मैनिपुलेटेड विद, अच्छा ये मतलब आपको इस तरह की कुछ चीज़ करते हो या किसी वेबसाइट के थ्रू क्लिक्स दिलवाते हो या वट एवर कोई इस तरह की
चीज़ करने की कोशिश करते हो तो तब भी आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को। अब यहाँ पे हम जाते हैं ट्रेंडिंग वीडियोस पे, ठीक। अब ट्रेंडिंग वीडियोस में इन्होंने पहले तो ये रेफरेंस वीडियोस दे दी हैं, पहले ये रेफरेंस वीडियोस नहीं देते थे, अब इन्होंने रेफरेंस वीडियोस दी हैं क्योंकि टिकटॉक ने इस चीज़ को आई थिंक सो ऑब्जर्व किया है कि $1 लाख का रिवॉर्ड था, पहले एक दिन नहीं गुजरता था और ये रिवॉर्ड ख़त्म हो जाता था, और अब क्या हो रहा है कि अब जो है 3 दिन गुजर गए हैं, $25,000 नहीं इनसे ख़त्म हुए, तो हम जो है रेफरेंस वीडियोस दे देते हैं इनको कि क्या करना है और किस तरह से करना है। इन रेफरेंस वीडियोस में बिल्कुल यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है, कि आप जो है मतलब जो भी वट एवर पर्सन है वो यहाँ पे अपना पूरा उसी तरह की जर्नी शेयर कर रहा है, माय लाइफ माय स्टोरी, ठीक है, अपनी टिकटॉक पे वो स्टोरी शेयर कर रहा है, साथ पॉइंट आउट करके कि भाई ये जो है इस तरह से आप भी टिकटॉक लाइव पे आओ। नीचे जिन लोगों को ये रिवॉर्ड मिला हुआ है ये भी सिमिलर यही चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है, माय लाइफ माय स्टोरी जो है वही जो है वो इन्होंने किया हुआ है, और साथ ये पॉइंट आउट भी कर देगा कि भाई गो टिकटॉक के ऊपर जो आप लाइव हो, ठीक है। और ये बिल्कुल माइनर सा रिवॉर्ड इन्होंने दिया होगा क्योंकि लोगों को अभी सेंस नहीं है या समझ नहीं है, समझ ले कि इससे 70% तक कंपटीशन कम हो चुका है। जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ ये कोई बंदा आपको 20,000 रुपये भी आप उसको दे दो ना तब भी ना बताए, ये ऐसी चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझ लेना आपने, जब आप समझ लोगे मैकेनिज़्म आपको समझ आएगा, फिर आपका अगला काम क्या होगा, ठीक है। आपने अपने कैमरा के थ्रू वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है। अब वीडियोज़ आपने कौन-सी रिकॉर्ड करनी है? जो टॉपिक ऊपर दिया हुआ है इन्होंने माय लाइफ माय स्टोरी, आपने अपने वीडियो के अंदर ये टॉपिक ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली के अंदर भी थोड़ा-सा बताया, इसके अंदर। फिर इसके बाद दूसरी वीडियो आपने ये बनानी है कि भई आपको टिकटॉक के ऊपर ह्यूज फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं है। अब विद द लेस फॉलोइंग टिकटॉक के ऊपर आप लाइव आ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जो पर्पज़ के लिए आपने क्राइटेरियाज़ अपनी वीडियो के अंदर ब्रीफ करने हैं, ठीक है? ताकि न्यू यूज़र्स जो है वो मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे या इस तरह से आएँ और जो है हम आपको फिर क्वालिफ़ाइड काउंट करें उस रिवॉर्ड के लिए, ठीक है? ये था इनका क्राइटेरिया, जैसे-जैसे जो भी क्राइटेरिया आएगा उस हिसाब से आपने उस वर्डिंग को अपनी वीडियो में इंक्लूड करना है। और वीडियोज़ आपकी होंगी किस तरह की? या तो आप ये इस तरह की बना लोगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, गेस व्हाट व्हाटएवर जो भी इसके अंदर है, ठीक है। फिर इसके बाद है मतलब अब उस बंदे ने अपनी एक जगह पे बैठ के, अब इन्होंने जो रखा हुआ था, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें, इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया होता है कि आप एक रिवॉर्ड प्रोग्राम जो हमने दिया, जैसे हम कंसीडर करते हैं माय लाइफ माय स्टोरी, इन्होंने बोला हुआ कि आप 7 वीडियोज़ बस लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 7 वीडियोज़ लगाओगे, 7 वीडियो से ज़्यादा आपको वो अलाउ नहीं करता। 2 प्रोग्राम्स हैं तो फिर वो आपको अलाउ करेगा कि आप 14 वीडियोज़ इसके ऊपर लगा सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर ये 14 वीडियोज़ लगी हैं। इस अकाउंट के ऊपर भी एज़ इट इज़ यही चीज़ इसने इम्प्लीमेंट की हुई है, ठीक है। ये आज लगी हुई है, डैशबोर्ड इनका सुबह अपडेट होगा, साथ आपको अपडेट भी दूँगा कि ये फ़ला-फ़ला इसके ऊपर काम हो रहा है। ये तो था सारा मैकेनिज़्म। अब जो है काम की बात की तरफ आते हैं कि हम करना क्या है और करना किस तरह। आपने सिंपल सीन क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज़ आपने वीडियोज़ बना ली, आप इन वीडियोज़ को एक दफ़ा देख लो, एज़ इट इज़ आपने एडिट कर लेनी है। एडिट करने के बाद आपने जो है इस तरह से अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। कोई भी वीडियो है, जो भी है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना आपने। आपको बेसिकली लाइव आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइव वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है? कि आपको टिकटॉक बोले कि भाई लाइव आओ, ठीक। ये आपने किया, करने के बाद आप क्या करोगे, आप जो है कैप्शंस लगा दो इसके ऊपर, ठीक है? टिकटॉक से ही आपके वो वीडियो के ऊपर कैप्शंस लग, बाकी इसके ऊपर ऑलरेडी कैप्शंस पे क्लिक करोगे टेम्पलेट्स आ जाएँगे, आप अपने हिसाब से यहाँ से कैप्शन चूज़ करके लगा सकते हो। पहला काम आपने ये कर लिया, फिर इसके बाद अगला काम आप क्या करोगे, आप आओगे वापस, ठीक है? कैप्शंस आपकी वीडियो के ऊपर लग गए, फिर आपने जो ये स्टिकर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है एरो, ठीक है? ये आपने एरो सर्च किया, सर्च करने के बाद इस तरह से एरोज़ आपके पास आ जाएँगे। आपने कोई एक एरो अपनी वीडियो के ऊपर रखा, इसको अपने हाथ से आपने मूव ऑन करके यहाँ पे लेके आ जाना, नीचे टिकटॉक बताएगा अभी आपको, ठीक। ये करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ऐड लिंक, ठीक है। ऐड लिंक के बटन पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब मुझे देखें यहाँ पे लाइव इवेंट्स वो शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे 14 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। आपके पास सबसे ऊपर आएगा लाइव, ठीक है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे इस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे लगाई हुई हैं। आप यहाँ पे ये ऊपर ही सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा लाइव, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये बेसिकली दूसरा लाइव है जिस पे आप जो है वो खुद से मैनुअली एक डेट सेट कर सकते हो कि मैं फ़ला-फ़ला डेट को, ये और लाइव है, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे टिकटॉक को प्रमोट कर रहे हैं। मैं जैसे ये टिकट्स पे जाता हूँ, कोई एक टिकट को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जो है अपनी वीडियो में यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट की कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि इस पे 14 वीडियोज़ ऑलरेडी लगी हुई हैं, 14 वीडियो से अबव ये नहीं लगाने देता। या फिर अकाउंट ही चेंज कर लेता हूँ अगर इस तरह से ये नहीं हो रहा।
अच्छा, मैं जाता हूँ किसी दूसरे अकाउंट पे जिस पे ये 14 पूरी ना वीडियोस हों, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपके पास ये किस तरह से रिवॉर्ड प्रोग्राम का ये बताएगा कि भाई आप जो है इस पे आओ और अर्निंग करो, ठीक है? इस पे कितनी वीडियोस लगी हुई हैं? 3, 6, 9, 12 और 13 लगी हैं। एक वीडियो और लग जाए। मैं यहाँ पे गया, वीडियो सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद जैसे कैप्शंस बोले थे वैसे लगाया, जैसे वो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आपने एरो लगा देना, वो लगाया ताकि आप पॉइंट आउट करो कि ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ टिकटॉक लाइव बटन की तरफ, आप यहाँ पे आओ, ठीक है? फिर यहाँ पे ऐड लिंक पे आपने क्लिक करना, ऊपर देखे लिखा हुआ गो लाइव, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आप ऊपर आ गया वही रिवॉर्ड प्रोग्राम, माई लाइव माई स्टोरी। अगर आपकी वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है, माई लाइव माई स्टोरी के ऊपर, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। बेसिकली इस पे यहाँ पे 2 आपके पास शो करेगा क्योंकि दूसरे के ऊपर ऑलरेडी मैंने 7 वीडियोस लगवा दी, इस वजह से वो यहाँ से गायब हो गया है। अगर वो हो रहा होता जिसमें वो बोल रहा है कि भाई आपको ह्यूज फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं है वीडियो में, मेरा अगर ये टॉपिक होता तो मैं फिर उसको सिलेक्ट करके अपनी वीडियो अपलोड करवाता। अब इसमें माई लाइफ माई स्टोरी के ऊपर ये वीडियो बनी हुई है, हमने इसके ऊपर एरो भी लगा दिया, फिजिकली भी हाथ से पॉइंट आउट कर रहे हैं वीडियो पे, ठीक है? कैप्शंस भी जनरेट कर दिया, फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से लिंक ऐड हो जाएगा और ये कैप्शंस ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक। फिर हमने सिंपली क्या करना, पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है, हमारी वीडियो हो जाएगी पोस्ट। मैं फ़िलहाल इसको पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इस पे अभी काम हो रहा है, ठीक है? अच्छा, मैंने इसको पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद अगला काम क्या करना है, आपने आ जाना इनबॉक्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है इनबॉक्स, आपने इस पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद लिखना है, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ आएगा सिस्टम नोटिफिकेशन, ठीक। आप सिस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ आएगा वीडियो अप्रूव्ड, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि आपकी वीडियो लाइव से अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है या डिसअप्रूव्ड, तो फिर वो बोलेगा कि भाई आपकी वीडियो जो है वो लाइव से डिसअप्रूव्ड है। तो यह है कि आप लाइव से अर्निंग नहीं कर सकते, आपको पहले अपनी वीडियो ठीक करना पड़ेगी टू रिसीव द रिवॉर्ड फ्रॉम लाइव इंसेंटिव। जैसे यहाँ पे मुझे देखें अब अपडेट हुआ है, $250 यहाँ पे रिवॉर्ड मुझे शो करना शुरू कर दिया है। मतलब समझ लो कि एक दिन की कमाई है ये। एक अकाउंट पे एक दिन में आप कम से कम $100 भी बना लो ना, 30,000 रुपये हैं, आपकी फीसेस तो पूरी हो जाएंगी, ठीक है? और आपकी मतलब समझ ले कि उससे भी ज़्यादा ही निकल आएंगे, ठीक है? अब आपकी मेहनत पे होगा। ये मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, अब आपको समझाता हूँ तरीका का, ठीक। आपने वो सारी चीज़ें ऐड की, आपकी वीडियो अप्रूव्ड हो गई, ठीक है? फिर इसके बाद अगला काम आप क्या करोगे, अब हमने इसके ऊपर मैनुअल क्लिकिंग देनी है, ठीक है? अब वो मैनुअल क्लिकिंग हम किस तरह से देंगे वो सारा फ्लो आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए जीमेल्स, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ मैं ये काउंट करता हूँ कि मेरे इस अकाउंट के ऊपर, इन चीज़ों को नोट कर लें या मैं वैसे आपको बता देता हूँ एक छोटा-सा हिसाब करके। लेट्स सपोज़ आपके पास है 100 जीमेल्स, ठीक है? इसमें आपका जीमेल्स का काम आएगा, ठीक। 100 जीमेल्स हैं आपके पास, वो आपकी मैंडेटरी आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास एक अकाउंट है जिसके ऊपर 1 लाख प्लस फॉलोइंग है और आपने 7 वीडियोस उसके ऊपर अपलोड की हैं। मतलब ये कि हम अगर 100 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, तो आप अपनी 100 जीमेल से 7 वीडियोस का, अगर एक वीडियो के ऊपर 100 व्यूज़ दे रहे हैं तो आप 700 क्लिक्स दे सकते हैं, ठीक है? 700 क्लिक्स का मतलब हम एवरेज निकालो, 300 में से का मतलब 70% क्या होता है, तो आपके पास एक एवरेज निकल के आ जाएगी कि भाई ये इसका 70% 200 समथिंग डॉलर वो बनते हैं, ठीक है? $210 वो हो सकते हैं। $210 आपकी एक दिन की अर्निंग आप खुद से अपनी बना सकते हो लाइव इंसेंटिव के ऊपर। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक एवरेज बता रहा हूँ। जितनी ज़्यादा जीमेल्स होंगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर इन्होंने 14 वीडियोस बोली हुई हैं तो आप अपनी उन 100 जीमेल से 14 वीडियोस के ऊपर इस तरह से रिएक्ट दे सकते हो, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे 210 बने हुए हैं वहाँ पे 420 बन सकते हैं आपके डॉलर्स, ठीक है? तो ये चीज़ है, जितनी ज़्यादा वीडियोस होंगी आप अपनी जीमेल से उतने ही ज़्यादा क्लिक्स दे के रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म समझ लें। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक जो है वो एल डी क्लाउड का आप सबने नाम सुना होगा, उसी तरह से एक यूजी फ़ोन, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने सर्च किया यूजी फ़ोन। अब ये यूजी फ़ोन है क्या चीज़ है? अब बेसिकली ये समझ लें कि आपका एक मोबाइल है, ये आपको क्लाउड फ़ोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि क्लाउड फ़ोन क्या चीज़ है या एलडी क्लाउड क्या चीज़ है। उसी तरह से ये समझ लें कि एलडी क्लाउड का एक दूसरा वेरिएंट है जिसका नाम यूजी फ़ोन है, ठीक है? आपने यहाँ पे 1 दिन की इनकी सब्सक्रिप्शन ले लेनी है, ठीक है? लेट्स सपोज़ मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ गया, ठीक है? डैशबोर्ड जब आपके पास इस तरह का आ जाएगा, आपको जो है ये नीचे बोलेंगे कि भाई बाय के बटन पे आ जाओ। अब बेसिकली ये फ्री भी आपको ट्रायल दे रहे होते हैं, ठीक है? अभी मैं अगर अपने अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, मुझे बोलेंगे कंटिन्यू विद गूगल करो। कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ मैं किसी एक जीमेल के थ्रू, ठीक है? मैं ये कंटिन्यू विद गूगल किया।
कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद मुझे देखे इन्होंने ये कॉइन्स का रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। आप अगर इस रेफरल लिंक को कॉपी करके अपनी किसी दूसरी जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाते हो, इस रेफरल को पेस्ट करते हो, तो ये आपको 250 कॉइन्स देते हैं, ठीक। मतलब ये कि 100 ये और 250 वो, कितने हो गए? 350 कॉइन्स हो गए। आप बाय के बटन बाय क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया जर्मनी, सिंगापुर, हांगकॉन्ग। अब यहाँ पे ये बार बना हुआ है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास नीचे लिखा हुआ आ जाएगा अमेरिका, ठीक। अब इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे आपको ये बोलते हैं कि जो आपके पास कॉइन्स हैं, अब ये रैंडमली कोई भी टाइम दे सकते हैं, जो आपके पास कॉइन्स हैं आप उन कॉइन्स के थ्रू जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब 250 कॉइन्स की आप जो है वो एक दिन की सब्सक्रिप्शन समझ लें कि वो आपको मिलती है। अगर वो ना करे तो फिर आपको इसकी सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली लेना पड़ती है। अगर फ्री वाला सिस्टम चलता है, ये बेसिकली दिन में किसी एक टाइम पे भी रैंडमली कर देते होते हैं, ठीक है। आप वो कॉइन्स इनको करवाओगे, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे आपके बैलेंस में होंगे, वो फ्री आपके कॉइन्स होंगे या डायमंड्स होंगे। आपने उसके थ्रू बाय किया, आपके पास एक जो है वो यूजी फ़ोन आ जाएगा। यूजी फ़ोन क्या है? क्लाउड फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करता तो फिर आप जो है वो एक दिन वाला यहाँ से यूजी फ़ोन बाय कर लोगे। बाय के बटन पे आपने क्लिक करना है, या आई थिंक 350 इतने ही वो शायद वो रुपए बनेंगे, 400 रुपये शायद वो बन जाए, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मैंने बाय करना है यूएसए का, मैं अदर कंट्री का बाय ना कर लूँ, ठीक। यूएसए आपने सेलेक्ट किया, अमेरिका आपने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद बाय के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जब वो अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, नया पे, सादा पे, जो भी वट आपके पास कार्ड है, पे के बटन पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगी कि ये आपके कार्ड की डिटेल्स जो भी हैं वो आप यहाँ पे लगाओ। कि जैसे मेरा ये ऑटोमेटिकली वैसे तो कार्ड आ गया क्योंकि मैंने अपने इस ब्राउज़र के अंदर कार्ड लगाया है। ये है कि आप नया पे, सादा पे का कार्ड लगाया। जब आप कार्ड लगाओगे तो बाय होने के बाद यहाँ पे आपके पास एक फ़ोन आ जाएगा जो कि वर्चुअली यहाँ से ही चलेगा, ठीक। आप सिंपली जब उस फ़ोन को ओपन करोगे, जैसे आप नॉर्मली अपना फ़ोन चलाते हो वैसे ही वो फ़ोन होगा, ठीक। आपके पास फ़ोन आ गया। अगला काम आपने अब इस पे क्या करना है, ठीक है। अब आपने फॉर यू पे अपनी वीडियोज़ को लेके आना, मतलब हमें चाहिए थे फ़ोन्स, ठीक है। अब इसमें एक हमें बेनिफिट ये है कि हमने 400 रुपये लगाए, हमारे पास फ़ोन्स आ गए, ठीक है। अब उन फ़ोन्स का एक हमें बेनिफिट और होता है। वो बेनिफिट क्या है कि हम उन फ़ोन्स को बार-बार, नीचे लिखा होता है रीप्लेस, रीप्लेस, हमने जब एक फ़ोन से क्लिकिंग दे दी, अपने सारी की सारी जो भी मेल्स हमारे पास हैं, या एक अकाउंट है, तो एक जीमेल हमने लगाई एक फ़ोन में, हमने उससे क्लिकिंग दे दी, ठीक है। 7 क्लिक्स एक जीमेल से जाएँगे, अगर 7 वीडियोज़ की लिमिट है तो 7 क्लिक्स गए। हमने क्या किया, जब एक मोबाइल से 7 क्लिक्स दे दिया, हम फ़ोन को रीप्लेस कर देंगे। हम उनको बोलेंगे कि भई हमें नया फ़ोन दो, ठीक है। रीप्लेस फ़ोन किया, हमें इन्होंने नया फ़ोन दे दिया। जब हमें नया फ़ोन दे देंगे, हम दूसरी जीमेल लगाएँगे, उससे 7 क्लिक्स दे देंगे। फिर नया फ़ोन लेंगे, फिर हम तीसरी जीमेल लगाएँगे, उस पे टिकटॉक का अकाउंट बना के फिर हम जो है उससे क्लिकिंग दे देंगे, ठीक। ये बेसिकली टिकटॉक से हमने क्लिकिंग देनी है। अब हम आ जाते हैं क्लिकिंग वाला सीन हमने करना किस तरह से, फॉर यू पे हमने किस तरह से लेके आना है। लेट्स सपोज़ आपने जो भी ये यूजी फ़ोन बाय किया, अच्छा मेरे ना कार्ड में बैलेंस हो, बाय करी, फिर मैं आपको आगे करके इस तरह से जो है वो आप में भी समझ ना आए, ठीक है। मैं यहाँ पे अमेरिका सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर तो मेरा यही वाला कार्ड हुआ तो फिर जो है मैं इसी को सेलेक्ट करके बाय कर लूँगा, कि मैं अपना कार्ड यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, फिर सबके पास डिटेल्स विजिबल हो जाएंगी, फिर प्रॉब्लम। देख लेते हैं अगर कोई दूसरा कार्ड है तो लास्ट पे, ये ठीक है। सिक्योरिटी कोड इसका मैं देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपका मैं फर्दर समझा, नेक्स्ट प्रोसेस हमने इसके ऊपर क्या करना है। अच्छा जी, मुझे बस इसका ये जैसे कार्ड विजिबल होता है, इस सिक्योरिटी कोड लगाता हूँ 369। एड्रेस आ गया, एड्रेस आप कुछ भी दे दो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। उसके बाद आपने ओके किया, ठीक है। आपका मे बी ये कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड। हाँ, ये इस कार्ड से मैक्सिमम टाइम बहुत दफ़ा है सब्सक्रिप्शन की कार्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कार्ड पता नहीं किस जो है वो लगा हुआ है। बाकी खैर, मैं इस पे एक छोटी सी डेडिकेटेड आपको फर्दर वीडियो भी बना दूंगा अगर ना समझ आए तो। इस तरह से फ़ोन आ गया, समझ ले कि जब आप अपना फ़ोन रीसेट करते हैं, ठीक है, आपके पास बिल्कुल एक क्लीन फ़ोन आ गया। आपने प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया जीमेल के ऊपर, आपने टिकटॉक को इंस्टॉल किया, फिर टिकटॉक का आपने ओपन करना है। इसमें आपने आपको वीपीएन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपने यूएसए का फ़ोन बाय किया हुआ, ठीक है। आपने टिकटॉक को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे,
आपको जैसे मैंने अभी प्रोसेस समझाया है, आपने अपनी वीडियो को अब फॉर यू फीड पे लेके आना। उसका तरीकाकार क्या है, आपने प्ले स्टोर से साथ जीमेल को भी डाउनलोड कर लेना। अब आपके मोबाइल में जो जीमेल वाला होता है, ठीक है, हर मोबाइल में कि जीमेल के नाम से वो डेडिकेटेड एक एप्लीकेशन होती है, वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली। उस यूजी फ़ोन के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डाउनलोड करने के बाद आपने जो भी जीमेल लगाई होगी उस मेल वाली एप्लीकेशन के ऊपर, उसका अगला काम आपने क्या करना, आपने कंपोज के बटन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टू टू पे आपने उसकी मेल दे देनी, जो भी वाट एवर मेल है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट आप कुछ भी करना चाहो कर दो, ठीक है। हम कहते हैं कि लाइव वीडियो लिंक्स, मैं इसको ये कर देता हूँ कि भाई ये इस पर्पस के ऊपर था। फिर मैं क्या करूँगा, मैं उन सारी वीडियोस के लिंक्स को कॉपी करूँगा जो यहाँ पे थे, ठीक है। मैं अब जाता हूँ टिकटॉक पे। टिकटॉक पे जाने के बाद मैं जो है लिंक्स को कॉपी करूँगा। लिंक्स आप मैनुअल कॉपी करके मेल कर दोगे अपनी मेल से। उस मेल के ऊपर आपने लिंक्स भेजने हैं जिस जो यूजी फ़ोन के अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये आपने काम करना है, ठीक। ताकि ये हो कि भाई आप जो है वो अपनी पाकिस्तानी मेल जो है वो पाकिस्तान में लगी हुई है और वो आप उसी में जो है वो भेजी जा रहे हो, ठीक। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारी ये वीडियो है, मैं इस अकाउंट पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरा ये यूजी फ़ोन वाला अकाउंट है और ये मेरी वो वीडियोस लगी हुई हैं। मैं उस वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, ये लिखा होगा कॉपी लिंक, मैंने लिंक कॉपी कर लिया। मैं किसी एक नोटपैड पे चला जाऊँगा या मैं जीमेल पे चला जाऊँगा, मैंने यहाँ पे लिंक 1 लिख के कर दिया, ठीक है, पेस्ट किया। फिर मैं नीचे आ जाऊँगा, फिर इस तरह से लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, ठीक है। फिर उसके बाद सेंड के बटन पे आपने क्लिक कर देना। जब आप सेंड के बटन पे क्लिक कर दोगे तो फिर यूजी फ़ोन में आपने जो जीमेल लगाई होगी यहाँ पे, जो भी आपका यूजी फ़ोन बना हुआ आएगा या वर्चुअल फ़ोन बना हुआ आएगा, उसमें आपने जो भी जीमेल लगाई होगी उसमें एक मेल जाएगी कि ये भाई फ़लाँ-फ़लाँ जो है वो जीमेल से आपको ये कुछ लिंक्स आए हैं, ठीक है। जब आप उन लिंक्स को ऐसे करोगे, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं, अच्छा यहाँ पे दूसरी मेल थी, इस पे शायद लिंक्स उसने भेजे हों, इसके थ्रू उसने लिंक भेजे हों। जो लड़का इस चीज़ को मैनेज करता है, आई थिंक सो यही उसने मेल लगाई थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा होता, लड़के ही देख रहे होते हैं। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अगर इस मेल से वो लिंक्स भेजता था तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ होती है। फिर हमने क्या करना है, मेल से ही, गूगल की जीमेल से ही, ठीक है, उसको ओपन किया, वहीं पे लिंक्स के ऊपर क्लिक करना ही हमें खुद ब खुद ही इंटरेक्ट कर देगा टिकटॉक के ऊपर। ये देखिए उसने जो है वो मेल्स की हुई हैं सारी के सारी, ठीक। मैं फॉर एग्जांपल कोई एक ओपन करता हूँ, ये नहीं नहीं, ये वैलिड है, यहाँ पे नीचे जीमेल्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो उसने मेल्स की हुई। ये हुक मोड को इसने लिंक्स भेजे थे, ठीक है। जो जीमेल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई ये मेल लगी हुई थी हमारे यूजी फ़ोन के अंदर, ठीक है। अब ये दिस मैसेज वाज़न्ट डिलीवर टू दी, ये मैसेज ही नहीं उसको डिलीवर हो। इस तरह से उसने ये सारी मेल्स की थी। आप बाकी इस तरह से जब मेल कर दोगे तो सिंपली आपने मेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम जो है उस पे जैसे हम कहते हैं कि भाई ये टिकटॉक का लिंक है, इस तरह से आपकी जीमेल पे आ जाएगा। हम उस पे क्लिक करेंगे, हमें ऑटोमेटिकली टिकटॉक पे लेके चला जाएगा। हमारी वो वीडियो फिर फॉर यू पे आ जाएगी। फॉर यू पे जब वो हमारी वीडियो आएगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई इस तरह से वो आपके पास फिर वीडियो आ जाएगी बिल्कुल फॉर यू पे। आपने उसको 4 से 5 सेकंड तक देख लेना। देखने के बाद आपने फिर गो लाइव के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिर्फ 2 सेकंड्स तक आपने यहाँ पे रहना, फिर आपने वापस आना है और इसको बंद कर देना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वापस अपनी उसी यूजी फ़ोन के अंदर अपनी जीमेल पे जाओगे। जीमेल पे जाने के बाद एज़ इट इज़ आप वही स्टेप फॉलो करोगे जो कि अभी मैंने आपको बताया। आप सेकंड लिंक पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वही वाला सेम पैटर्न आपने अगेन से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सेंट में भी ये सारे ये भी उसने मेल, अच्छा ये आ गए, ठीक, ये आपके साथ। ये देखो उसने सारे के सारे लिंक्स भेजे हुए थे। अब अकाउंट का नेम, टूल की रेटिंग जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, फिर इस तरह से तरतीब वाइज़ उसने सारे के सारे ऐसे लिंक्स भेजे हुए थे। फिर हम क्या करेंगे, जो में भी जो हमारे साथ लिंक्ड हैं, अगर इस ग्रुप में से लड़के हैं तो उनको पता होगा कि आगे क्या करना और किस तरह से करना। चेंजेस आए थे, उनको हमने अपडेट्स दी थी, ठीक। आप जो है सिंपली उस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से डायरेक्टली वो टिकटॉक पे ले आएगा, फॉर यू पे आपके पास वो वीडियो चल जाएगा। ये पुरानी वीडियोज़ थी जिस वजह से वो हमारा रिवॉर्ड काउंट नहीं हुआ था, वो चीज़ में इस तरह से वीडियो आ गई। ये गूगल क्रोम पे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि गूगल क्रोम पे आपको वो लाइव वाला दिखाएँगे नहीं कि आपकी वो वीडियो लाइव हुई है। ये लाइव वाला बटन ही नहीं आएगा, सिर्फ़ मोबाइल पे आएगा। इसी वजह से हम यूजी फ़ोन को करेंगे, ठीक है। हम ये वीडियो प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद हमने जो है इसको देख लिया 5 से 7 सेकंड्स तक। देखने के बाद हम जो है वो कहते हैं कि एक वीडियो को हमने लाइक कर दिया, ठीक है। हमने हर वीडियो को लाइक भी नहीं करना, हर वीडियो पे कमेंट भी नहीं करना और हर वीडियो को फ़ेवरेट भी नहीं करना। अगर आपने किसी वीडियो को लाइक किया है तो उस दूसरी वीडियो को आपने कमेंट नहीं देना।
ठीक है? उसी वीडियो को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसको मैंने लाइक कर दिया, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, ना ही फ़ेवरेट करूँगा, ठीक है? अगर मैं किसी दूसरी वीडियो के ऊपर कमेंट करता हूँ, तो मैं उसके ऊपर फ़ेवरेट या लाइक वाली एक्टिविटी नहीं करूँगा। अगर मैं फ़ेवरेट करता हूँ, तो इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी नहीं मैं करूँगा, ठीक? ये आपने सिर्फ़ एक ही एक्टिविटी करनी है। देखने के बाद आपने लाइक कर दिया या जो भी मैंने अभी बताया वो आपने प्रोसीजर किया, फिर उसके बाद आप गो लाइव के बटन पे क्लिक करोगे, 2 से 3 सेकंड्स तक आपने वहाँ पे वेट किया, आप फिर जो है वो टिकटॉक को बंद करोगे, वापस से लिंक्स पे आ जाओगे। नेक्स्ट लिंक को आपने ओपन किया, इसी तरह से सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे कि ये सारे के सारे आपने अपने लिंक्स डायरेक्ट मेल के थ्रू ओपन करने, ताकि आपकी वीडियो जो है फॉर यू पे आए थी। जब वो वीडियो फॉर यू पे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो क्लिक वैलिड काउंट होगा, और जो भी आप जो है इसके ऊपर अपने थ्रू करोगे, वो आपको उसकी अर्निंग देगा, ठीक है? तो इस मेथड के थ्रू आप लाइव इंसेंटिव से अच्छे पैसे बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अब आप सिंगल पर्सन हो, ठीक है, या 2-4 लड़के साथ लगा के कर सकते हो। प्रोसेस मैंने आपको सारा समझा दिया है कि यही मतलब इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, मैनुअल सिस्टम है, आपको ये मैनुअल ही करना पड़ेगा, और इसमें आप जितनी मैन पावर लेके आओगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आप अगर सिंगल पर्सन हो, 100 मेल्स को चला रहे हो, आपको जो है वो रिवॉर्ड को कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर कम रिवॉर्ड है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपने जब तक उसके ऊपर 100 जीमेल्स का राउंड कंप्लीट करना है, उससे पहले रिवॉर्ड ख़त्म हो जाना है। 4-5 लड़के साथ होंगे, आपकी स्पीड समझ लो कि उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और आप जब वो उतने ही पैसे बना पाओ। तो ये चीज़ है। अब कुछ लोगों की वीडियोज़ भी डिसअप्रूव्ड हुई थी, क्यों हुई थी? वो रीज़न भी मैंने आपको बताया कि भई ये काम होते थे या हुए थे, जिस वज़ह से वीडियोज़ डिसअप्रूव्ड हुई थी, कॉपीराइटेड वीडियोज़ थी। कोई वीडियो में पर्पस नहीं था, कोई समझ नहीं थी कि भाई क्या है, किस तरह से है, क्यों है, ठीक है? इस वज़ह से मसले आए लोगों को, ठीक है? रिवॉर्ड सारे के सारे उनके या वो डिसअप्रूव्ड हो गए, वीडियो सारे डिसअप्रूव्ड हो गई। जब आप इस तरह से ओरिजिनैलिटी लेके चलोगे, तो आपकी वीडियो जो है वो डिसअप्रूव नहीं होंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया। हम जो है इस तरह से अपने कर सकते हैं लाइव इंसेंटिव के ऊपर काम। ये सारे का सारा मैकेनिज्म था। वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखिएगा, मे बी आपको कुछ चीज़ें ना समझ आई हों। आप प्रैक्टिकल करिएगा, इसके ऊपर आपको समझ आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी प्रैक्टिकल करने से सारी चीज़ें हैं। बार बार मुझसे पूछने की बजाय एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके फिर मुझसे पूछिएगा, जहाँ से समझ नहीं आए। फिर हमारे पास आ जाता है गेमिंग इंसेंटिव। अब गेमिंग इंसेंटिव का जो सीन सिनेरियो, अब हम कहना कि भाई इसके ऊपर भी हम यही वाला सीन कर लेते, तो वो इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम था क्लिक बेस, यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम है व्यूज़ बेस, ठीक है? आप जो है वो इतने व्यूज़ दे ही नहीं पाओगे अपनी वीडियोस के ऊपर कि आप जो है वो गेमिंग से रिवॉर्ड ले आओ, ठीक है, ले लो, ठीक है? अब एक यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये है कि गेमिंग इंसेंटिव, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 लाख फॉलोइंग वाला अकाउंट है, और ये ऊपर डेल्टा फोर्स वाली कोई भी गेम है, ठीक है? मुझे फ़िलहाल ये बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो रिवॉर्ड है इसका, ये बता रहे हैं कि भाई आप यू कैन नॉट सबमिट द न्यू, अच्छा ये बता रहे हैं कि भाई जो रिवॉर्ड है वो 15% से कम रह गया। जब रिवॉर्ड कम रह जाता है, 15% से कम रह जाता है, तब वो आपको वो वीडियोस पोस्ट करने नहीं देता है। हम कहते हैं कि भाई इस पे जो इन्होंने आरपीएम दिया हुआ, हमें $10 का दिया हुआ, मतलब है कि 1000 व्यूज़ हमारे यहाँ पे व्यूज़ बेस है। आपको रैंडमली 1000 व्यूज़ आए हैं, आपको जो है वो, अब इसमें से क्वालिफाइड व्यूज़ काउंट होते हैं, हम 50% तक काउंट करते हैं कि हमारे व्यूज़ काउंट हो जाते हैं। $10 नहीं तो $5 हमारी पर वीडियो हमें बना के देगी। अगर हम बिल्कुल कहें कि भाई कुछ भी नहीं, तो 1000 व्यूज़ तो नॉर्मली आ जाते हैं 1 लाख फॉलोइंग वाले अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे भी हमारे पास फॉलोइंग बड़ी मैटर करती है, पॉइंट को नोट करें। जितनी ज़्यादा फॉलोइंग होगी, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड उस हिसाब से मिलेगा। अब वो क्या सिस्टम है यहाँ पे, लेट्स सपोज हम काउंट करते हैं, आपकी अकाउंट के ऊपर 1 लाख फॉलोइंग है, आपको ये गेम को ज्वाइन करते हो, फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया, वो आपको कुछ नहीं देंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, वो आपको $100 का रिवॉर्ड देंगे, ठीक है? टिकटॉक आपको, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये डेल्टा फोर्स एक गेम है, फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब ये डेल्टा फोर्स गेम टिकटॉक पे अगेन से अपलोड होगी, ठीक है, या अगेन से आएगी, मुझे ये $100 का वीडियो वैसे ही मैं पोस्ट करूँगा, तो मुझे जो है वो रिवॉर्ड आ जाएगा, व्यूज़ आए चाहे ना आए, ठीक है? 1 लाख फॉलोवर्स होंगे, $100 का रिवॉर्ड मिलेगा, 2 लाख फॉलोवर होंगे, $200 का रिवॉर्ड मिलेगा, 3 लाख फॉलोवर होंगे, $300 का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे ये सीन होता है कुछ गेम्स के ऊपर, ठीक है? डेल्टा फोर्स के ऊपर होता है। फर्दर ये कि जो गेम बार बार यहाँ पे आती हैं, ठीक। अब ये यहाँ पे क्या सिस्टम है, गेम इन्होंने क्यों दी हुई है और किस तरह से करना है, क्या सीन इस पे करना है। बेसिकली यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जिन्होंने प्ले स्टोर के ऊपर अपनी गेम्स लिस्ट की हुई हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अपनी करने के बजाय अदर प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या वटेवर जो भी है, करने के बजाय टिकटॉक के साथ इन्होंने एक डील कर ली कि भाईजान आप जो है हमारे इस तरह से ये हम जो है आपको गेम देते हैं, ठीक है? हमने एक रिवॉर्ड रख दिया उसके ऊपर, वो वटेवर जो भी रिवॉर्ड हो, ठीक है?
लोग आएँगे, वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, साथ बताएँगे कि भाई ये डेल्टा फ़ोर्स गेम है, आप उसको लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाउनलोड्स करें यहाँ से। डायरेक्टली वो टिकटॉक के साथ कि भाई हमारा ऑर्गेनिक काम चल रहा है। अगर किसी की वीडियो 1 मिलियन पे लेट्स सपोज़ हम कंसीडर करते हैं कि वो गई है, तो टिकटॉक ने क्या करना, उसको रिवॉर्ड दे देना मिनिमम $5000 से लेके $10,000 तक, ठीक है? और जो वो वीडियो गई है, लेट्स सपोज़ 1 मिलियन पे गई है, उस बंदे ने क्या किया एडवर्टाइज़मेंट में, ठीक है, टिकटॉक को रिवॉर्ड दिया हुआ था, उसने 10 लाख लोगों तक अपनी वो वीडियो भिजवा दी सिर्फ इतना सा रिवॉर्ड देकर। क्योंकि अदरवाइज़ है कि इनको इतनी ह्यूज ट्रैफ़िक लेने के लिए, वो भी यूएसए की, बड़े अच्छे खासे पैसे देना पड़ता है 10 लाख लोगों को। जब आप एडवर्टाइज़मेंट में लेके आते हो या एडवर्टाइज़मेंट करनी हो यूएसए में, तो एक अच्छी खासी आपकी कॉस्ट आती है। नीचे उन्होंने जब वो क्राइटेरियाज़ बता दें कि भाई क्या-क्या होना चाहिए, कैसे-कैसे होना चाहिए। आपको रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए 1000 व्यूज़ लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ होंगे वो नीचे बता दिए, यूके या यूएसए या फर्दर जो भी नीचे इन्होंने कंट्रीज़ के कंट्री कोड के थ्रू बताया हुआ है। आप वो जो है यहाँ से चेकआउट कर लेना। फिर उन्होंने बोला हुआ कि भाई रिवॉर्ड अगर 15% से लेस होगा तो हम आपको जो इस प्रोग्राम के लिए एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, प्रोजेक्ट आर्क के नाम से ये गेम थी, इन्होंने रिवॉर्ड दिया था, अब ये ख़त्म हो चुकी है। जैसे ये जो है इसका रिवॉर्ड ही ख़त्म हो चुका है, 0 आपके पास लिखा हुआ है। अब इस पे देखें, ये हमने एक्सपेरिमेंट करवाया था, इसके ऊपर 450 व्यूज़ के ऊपर उतने डॉलर बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जितने ज़्यादा व्यूज़ हैं उतनी ज़्यादा अर्निंग है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास बात आ गई, हमने जो है वो इसके ऊपर वीडियोज़ लगवाई थी, सारी की सारी यूट्यूब से उठा के हमारी जो है वो वीडियोज़ डिसअप्रूव्ड ही बनी हुई हैं। मुझे फ़िलहाल डैशबोर्ड ओपन नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये गेम का वो क्राइटेरिया ख़त्म हो। हमने लगाई थी इसके ऊपर 7 वीडियोज़, 1 अप्रूव हुई थी, 6 जो है वो डिसअप्रूव हुई थी। रीज़न क्या थी? रीज़न इसके ऊपर मैं आपको वापस अकाउंट को, जैसे ये देखें नीचे गेम्स लगे, ये इसके ऊपर देखें 2800 इतने व्यूज़ आए, सारी की सारी ये ऊपर 4-5 डिसअप्रूव्ड है, एक ही अप्रूव्ड हुई थी। उसके हाफ़ जो इन्होंने वैलिड क्लिक काउंट किए, क्योंकि एक तो गेम कॉपीराइटेड थी, किसी की उठाई हुई थी, दूसरा कोई पॉइंट आउट वाला सिस्टम नहीं था जो ऊपर हमने किया, इस वजह से रिवॉर्ड इन्होंने एक कम कर दिया। दूसरा 4-5 वीडियोज़ इन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया। अगर मैं ये जाता हूँ इनबॉक्स में जाने के बाद मैं जाऊँ ये सिस्टम नोटिफिकेशन पे, अप्रूव्ड अप्रूव्ड, ये तो थी लाइव इंसेंटिव के लिए, ठीक है। नीचे आऊँगा तो ये मुझे बताएंगे गेमिंग इंसेंटिव के बारे में भी, भाई कि ये आपकी कुछ वीडियोस हैं जो कि डिसअप्रूव्ड हुई हैं गेमिंग इंसेंटिव से, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम वीडियो नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। जब ये चीज़ आएगी तो समझ लें कि जो भी आपने वीडियो लगाई वो डिसअप्रूव्ड हुई है। इसका बेहतरीन तरीकाकार क्या है, जो भी इन्होंने गेम दी हुई है वहाँ पे प्रोजेक्ट आर्क प्ले स्टोर पे आपको वो गेम मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करो, आप उसको प्ले करो, उसके क्लिप्स को रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपलोड कर दो आके, ठीक है। आपने अपलोड किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ हाईलाइट की थी, आई थिंक तो फर्स्ट क्लास के बाद से ही, कि जिन्होंने गेमिंग इंसेंटिव पे काम करना, जब तक क्लास नहीं आती वो जो है गेमिंग इंसेंटिव वाले जब गेम्स के ऊपर अपने अकाउंट को रन करना शुरू करते हैं, ठीक। ये ऑर्गेनिक सिस्टम है, ये समझ लें कमेटी वाला हिसाब है गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर, ठीक है। इस पे जो इस तरह का क्लिक बेस्ड सिस्टम आप नहीं दे सकते, ना ही आप ये कर सकते हो कि मैं जो पैनल से व्यूज़ दिलवा लूँ तो हाँ बस ठीक है अर्निंग हो जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक ही करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है, जो ये हाईलाइटेड गेम्स है, जैसे डेल्टा फोर्स है, पबजी है, ठीक है। उन्होंने पबजी के लिए $80,000 का रिवॉर्ड रखा हुआ था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट आर्क है, ये 3 जो वो समझ ले कि बार बार लिस्ट होती रहती हैं गेम्स, ठीक है। इन तीनों गेम्स के ऊपर आपने अपने अकाउंट्स बनाए हों, आप पोस्टिंग कर रहे हो अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। आपके पास 10,000 12,000 15,000 फॉलोइंग हो जाती है इसी एक स्पेसिफिक गेम की। आप फिर जब यहाँ पे आके वीडियोस को अपलोड करोगे, आपकी एक वीडियो छक्का लगा देती है, 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है 1 मिलियन व्यूज़ लेना टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। आपको वो 4 से 5,000, कम से कम 4 से 5,000 डॉलर बना के देगी। ये इस तरह समझ लें कि ये छक्का सिस्टम है। इतने पैसे हम अगर एक इसका एक निकालें तो 12 से 15 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, इसमें आपको मेहनत के पूरे पैसे मिलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया भी है। तो ये चीज़ आपको ये ऑर्गेनिकली करना पड़ेगा, इसका भी सेम तरीकाकार है। अब वैसे तो ये प्रोग्राम ये भी ख़त्म हो चुका है। जैसे यहाँ पे अब ये प्रोग्राम मैं देखता हूँ, हाँ ये देखें ये लिस्टेड है, ठीक है। इन्होंने प्रोग्राम के लिए रिवॉर्ड ही बड़ा कम रखा हुआ है। $10,000 का इन्होंने रिवॉर्ड रखा हुआ है, और $1 ये आरपीएम दे रही है, आरपीएम बड़ा कम दे रहे हैं। इस वजह से देखो ज़्यादातर लोगों ने वीडियोज़ इन इसके ऊपर लगाई। इस पे रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, आपने उस गेम को हाथ डालना है, छोटी गेम्स की तरफ आपने आना नहीं। क्राइटेरिया बस वही सिमिलर है, जॉइन के बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको ये बता देंगे कि भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये फॉर्म है, सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आप प्रोसीड कर दोगे, फिर आपको ये कैमरा पे ले आएंगे, और एज़ इट इज़ आपने वो गेम की वीडियो अगर हुई तो वो उठा के आपने यहाँ पे लगा देनी है।
हाँ, फॉर एग्जांपल मैं इसी को लेट्स सपोज़ कंसीडर करते हैं, ये गेम की वीडियो है। यहाँ पे आने के बाद ये देखो ऊपर खुद ब खुद ही उस गेम के हैशटैग्स लग गए हैं, और इसके बाद सिंपली हमने पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑर्गेनिकली आपके व्यूज़ आते हैं यूएसए से, यूके से, या जो भी नीचे इन्होंने कंट्रीज़ बताई हैं वहाँ से, तो फिर ये आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। रिवॉर्ड इसका भी अच्छा खासा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक चलाओ तो फ़ायदा ज़्यादा है। वैसे करोगे तो मेहनत बहुत ज़्यादा, और आप यूजी फ़ोन्स में पैसे लगाते रहोगे, वही आपके पैसे ही नहीं पूरे होने चाहिए। तो ये 2 प्रोग्राम समझ लें कि राइट नाउ टिकटॉक का अगर हम कहें कि भाई गोल्डन टाइम है इन 2 प्रोग्राम्स पे, तो ये मतलब बात गलत नहीं है। इसके अलावा भी फर्दर टिकटॉक के प्रोग्राम्स आते रहते हैं। हम लेट्स पोस्ट बैलेंस पे करते हैं क्लिक, नीचे यहाँ पे कैंपस के नाम से आ जाता है। अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है। जैसे ही आते हैं ना, तो ये वैसे तो आपको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि भाई ये राइट नाउ प्रोग्राम एनालिटिक्स से नीचे आपके पास आ जाता है कि रिसेंटली प्रोग्राम था $5000 का, कि आप ऑटो पार्ट्स की वीडियोस लगाओ, जिसमें कार्स की वीडियोस होंगी, आपके व्यूज़ आएंगे तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ उन्होंने हैशटैग्स बताए थे कि भाई ये हैशटैग्स लगाओ, तो हम जब आपको एलिजिबल कर देंगे, फिर इसके बाद आपकी उसके ऊपर अर्निंग होना शुरू हो जाएंगे। नो नीड टू कंप्लीट एनी टाइप ऑफ फॉलोअर्स और व्यूज़, ठीक है। फिर इसके बाद एक था कि आप यूएसए की हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस लगाओ। अब वो बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया था। यूट्यूब पे जाओ, आप डॉक्यूमेंट्रीज उठाओ, 1-1 घंटे की यूएसए की हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है, वो यहाँ पे ला के लगाओ, ठीक है। उसके बाद जो हैशटैग्स उन्होंने बताए थे वो लगा के अपलोड करो, कोई एक वीडियो हिट कर जाती तो अच्छे खासे पैसे वो भी थे, ठीक है। ये थे हमारे पास लाइव इंसेंटिव, गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के क्राइटेरियाज, क्या तरीकाकार होना चाहिए, कैसे फुलफिल करना है। लाइव इंसेंटिव के ऊपर आपकी मेहनत है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतने ज़्यादा आप यहाँ से पैसे उठा सकते हो। ये मेहनत के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई इससे भी कोई अच्छा सॉल्यूशन, वो कोई नहीं है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन राइट नाउ यही है जो मैंने आपको दे दिया है। इससे अच्छा सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, ठीक है। मार्केट में किसी के पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर, या जितनी मेरी वर्किंग है, कोई बंदा चाह कर भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि भाई मैं अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारूँ, इतना रिवॉर्ड पड़ा हुआ तो मैं खाली मैं क्यों ना कर लूँ, इनको बताने का क्या फ़ायदा, ठीक है। लोग जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं। मैं भी बताने को आपको बता सकता था कि भाई ये इस तरह से रिवॉर्ड है, आप वीडियोज़ लगाओगे, व्यूज़ आएँगे तो पैसे बन जाएँगे, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक करो, जैसे मर्ज़ी करो, व्यूज़ लेके आओ, ठीक है। मैं इस तरह से भी बोल सकता था, लेकिन जो बात है या जो मैं करवा रहा हूँ वो चीज़ की है, ठीक है। समझ लें कि इस क्लास ने आपके पैसे पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट में एक तो जो ट्रिक सेल हो रही है वो सारी पुरानी ट्रिक सेल हो रही, 10-10 हज़ार रुपए की वो ट्रिक्स सेल हो रही हैं, लाइव इंसेंटिव वाली, खाली लाइव इंसेंटिव वाली। फिर उसके बाद दूसरा क्या, सारा आउटडेटेड मटेरियल उसके अंदर पड़ा हुआ होगा। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई है रिसेंटली अपडेटेड मटेरियल था। तो ये चीज़ जो है वो मार्केट में लोग चाहकर भी नहीं बताते हैं, ठीक। ये 2 प्रोग्राम्स तो आपके हो गए, 3 प्रोग्राम्स बेसिकली हो गए, क्रिएटर रिवॉर्ड, लाइव इंसेंटिव, और हमने डिस्कस कर लिया गेमिंग इंसेंटिव को। 3 प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लिया। क्रिएटर रिवॉर्ड के ऊपर फर्दर हमारी एडिटिंग की क्लासेस होनी है। लाइव इंसेंटिव वाला जो सीन सिनेरियो था वो हमने डिस्कस कर लिया। गेमिंग इंसेंटिव का सारा सीन सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, और प्रैक्टिकली भी उस पे कि क्या करना है, किस तरह से करना, सारी हमने चीज़ें की, ठीक है। 3 टूल्स के ऊपर हमारी होगी। फिर इसके बाद हमारा जो है रह गया वर्क विद आर्टिस्ट। इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया हुआ, आपको मैं समझा दूंगा। क्रिएटर टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स का, ठीक है। वर्क विद आर्टिस्ट के ऊपर मैंने नहीं काम किया हुआ, क्योंकि ये म्यूज़िक टाइप वो बताते हैं। अब ये देखें, एक इसका क्राइटेरिया क्यों पास नहीं बता रहे, क्योंकि एंटी चीट वो बता रहे हैं कि आप जब आपकी जो भी वीडियोस लगाई है वो एंटी चीट है या वट जो भी उसके अंदर है, ठीक है। मैं कोई दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, जैसे ये पेट्स वाला, इसमें जो है लाइव वर्क विद आर्टिस्ट का होगा। अब इन्होंने जब वो म्यूज़िक्स कुछ दिए होते हैं, उन्होंने बोला हुआ कि भाई आप जब उन म्यूज़िक्स के ऊपर अपनी वीडियोस लगाओ, आपके व्यूज़ आएंगे, तो उन बेसिस के ऊपर हम आपको पे करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जितने भी इस मोबाइल के अंदर अकाउंट है सारे ये लाइव इंसेंटिव और गेमिंग इंसेंटिव पे चलने वाले। बेसिकली स्पेसिफिक डिवाइस ही हमने इस काम के लिए रखी हुई है। अच्छा जी, हम जो है यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, क्या ये वर्क विद आर्टिस्ट आ गया है। हमारा 4th नंबर पे जो टूल था, हमारे पास यहाँ पे कैंपेन्स आ जाती हैं फ़िलहाल। कोई कैंपेन नहीं है यहाँ पे, जैसे कैंपेन आएगी आपको मैं ब्रीफ कर दूँगा। चौथा टूल हमारा ये था। नेक्स्टली हमारे पास जो वो आगे जो क्लासेस होनी है, उसमें रह गया टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स। अब आप अगर अभी से काम करना चाहो गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर कर सकते हो। आप अगर लाइव इंसेंटिव पे करना चाहो कर सकते हो, रिवॉर्ड अभी पड़ा पड़ा हुआ है। अगर हिम्मत आप उतनी जाओ इसके ऊपर, या इतनी पोटेंशियल पुट कर सकते हो, तो आप जो है वो लाज़मी करो, और रिवॉर्ड अपना जो है वो कलेक्ट करो, ठीक है। जैसे अब ये मंथ में 4 प्रोग्राम्स इनके आते हैं लाइव इंसेंटिव के। डेट इन्होंने बताई हुई 28 को ये ख़त्म हो जाएगा, 28 को नया प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऊपर इन्होंने टॉपिक दिया होगा, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने वीडियोज़ बनानी है, जैसे मैंने बताया वैसे आप करो, ठीक है। पैसे बनाना शुरू, कोई आपको जो है वो सर खपाई, कोई मतलब बिल्कुल ईज़ी सीन आपको बता दिया। आपकी मेहनत जितनी होगी उतने पैसे आप।
तो ये जो है सारा सीन सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो है वो क्रिएटर रिवॉर्ड के ऊपर रहेगी क्लासेस एडिटिंग की, और हमारी रहेगी टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स। ये 2 प्रोग्राम्स हमारे पास रह गए हैं। लाइव इंसेंटिव पे अभी से करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। गेमिंग इंसेंटिव पे अभी से करना चाहो कर सकते हो। लेकिन ये है कि ऐसे अभी फ़िज़ूल क्वेश्चंस नहीं मुझे चाहिए सपोर्ट नंबर पे कि भाई क्लास देखने के बाद ही लाइव इंसेंटिव का क्या, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, ठीक है। पहले क्लास को देखें, प्रैक्टिकल करें, फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ताकि आप भी ईज़ी रहें और हम भी ईज़ी रहें, क्योंकि अभी चेकिंग वाले मामला से टीम फ्री नहीं हुई है, तो फिर ऊपर से ये वाला बर्डन भी आ जाना, तो मामला बड़े डिस्टर्ब हो जाने, फिर आप बोलोगे कि भाई सपोर्ट नंबर और स्लो हो गया, ठीक। स्लो क्यों होना, जब आप एकदम से ऐसे जो है वो इतने टास्क देना शुरू कर देना है ना, चीज़ों को समझा करें बस। बाकी अल्लाह खैर करे, आप इस पे काम करें। ये समझ लें कि पैसे बनाने वाली आज की क्लास के अंदर मशीन मैंने दे दी है, अब मेहनत आप जितनी करोगे उतने। ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास सेक्शंस में की बात है कि फ़ोन के ऊपर वीडियो आप वो देखिएगा, अगर ना समझ आई तो मैं जो है आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा। बाकी बाकी जो है क्या कहते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो आपको यूजी फ़ोन के ऊपर मिल जाएगी। आप इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पे नहीं समझ आएगी आप वो जो चीज़ें सारी नोट डाउन करिएगा। कल आई थिंक सो आपका क्यूएनए सेशन है, कल हम इसके ऊपर क्यूएनए सेशन कर लेंगे। फ़िलहाल मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि क्या आपको समझ आ गई है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक हो गया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हैं। यार ये जो चीज़ मैंने आज की क्लास में बता दी है ना, ये जो है ना लोग चाह कर भी नहीं बताते, ठीक है। और मेरा भी था कि भाई मैं ना बताऊं, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब मैंने आप सबके पैसे हलाल करने हैं, तो ये है कि आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को करें, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। ठीक हो गया। चलें, अच्छा ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे पहले बस वो बंदा बताया कि भाई क्या रीज़न थी, मैं उसका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका ऐसा क्या टाइम वेस्ट, अब्दुल हादी इसका नाम।